गौणमोकारम् अरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आयरीव छायाणं लोयमि सविसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासनक भगवान महावीर स्वामी की, 20वीं सदी के शांति सागर महाराज की, समाधि सम्राट अभिनंदन सागर महाराज की, आपके उपवास हैं सबके, समाधि सम्राट अभिनंदन सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान पट्टाचार्य अनिकांत सागर महाराज की, बालाचार्य योगेंद्र सागर महाराज की, उत्तम त्याग धर्म की, जैन धर्म की जय। दो लाइनों के माध्यम से आज उत्तम त्याग की 8वीं सीढ़ी पर चढ़ गए हैं। सीढ़ी से चढ़ने से पहले दो लाइनें। त्यागी में वंदना का, त्यागी में वंदना का, सुंदरता में चंदना का, सतियों में अंजना का, बड़ा ही दोबारा बोलेंगे। त्यागी में वंदना का, सुंदरता में चंदना का, सतियों में अंजना का, बड़ा ही महत्व है। बड़ा ही महत्व है ना, सब त्याग की महिमा है ना, बिना त्याग के कुछ नहीं हो सकता है। हम सबको त्याग की महिमा को सुनना है, जो अपने अंदर उतारना है, तभी आपको फॉलो करना पड़ेगा। जिन लोगों को टाइम नहीं, देखो पूजा करके ऐसे जा रहे हैं, घर पे भोजन बनाना है, इन्हीं को सबसे ज़्यादा भोजन खाना है। देख लो उनकी शक्ल, ऐसे ही करेंगे अब तो। जो लोग इतने दिन हो गए, भैया बाबा क्या नाम है, ज्ञान बाबा जी, मेरे को कितने महीने हो गए, अम्मा जी 2 महीने 2.5 महीने हो गए ना। तो आप ये सोचिए, कभी नगर गाजियाबाद में मैंने प्रवचन किया पंडित जी, तो आज मैं सुबह सामायिक कर रहा 4:30 बजे, अपने आप आंखों में से आंसू निकले, झूठ। मैंने कहा यह पहली समाज जीवन में देखी है, ऐसा नहीं है। चतुर्मास 10 हो चुके पंडित जी, छोटी सी उम्र में। विजय बाबू जी 10 चतुर्मास हो चुके हैं, छोटी सी जगह आपकी अलीगढ़ माने हो इसको, तो इतनी समाज आई, लकी ड्रॉ, ये ड्रॉ, वो ड्रॉ, खौ ड्रॉ, सब हो सकते हैं। तो दर्शन करने वाले नीचे कोई नहीं उतर के आता। इसमें से कितने लोग आए होंगे अब तक? हाथ ऊंचा करना, अब तक कितने लोग आए होंगे? इसमें से कितने लोग आए? हाथ ऊंचा करो, कितने लोग आए? इसमें से 15 से 20 25 लोग हैं। तो विचार करना, बाकी के लोग घर में बैठे हैं, बाकी के लोग यहां आकर अपने पुण्य कमाने आते हैं। पुण्य कमाने के मतलब आते हैं देव के गुरु के दर्शन करने। अरे महाराज के दर्शन हो गए तो आओ, हो गए, अरे आ गए महाराज, आए होंगे कहीं ना कहीं से, तो आ गए तो कर लिया। ये सोचना आप पुण्य कमाने आए हो, पाप कमा के जा रहे हो। या दिगंबर साधु आपके नगर में आए हैं, भावना करके आए हैं, अलीगढ़ वालों को चतुर्मास इतनी बड़ी जगह छोड़ के आए, तुम्हारे को चतुर्मास दिया, तो अभी ये विचार करते हो ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या होगा। जो कहता है घमंड करता, घमंड भी एक दिन अपने चोटी पे चढ़ जाता। घमंड आपने देखा था होगा। उत्तम क्या है आज? त्याग। आपने आचार्य कुंद महाराज की गाथा सुनी होगी। नग्घो मोख मग्घो नगंता ही मोक्ष का मार्ग है, करपात्री नाथा दाष्टी, गांव गांव पाँव पाँव चलने वाला कौन? आचार्य कुंद महाराज अपने शिष्य से बोलते हैं, सुनिए आराम से। एक बहुत अच्छे नगर सेठ थे। नगर सेठ के यहाँ एक कौंडस ग्वाला नाम का काम करता था, और कौंडस ग्वाला ने सोचा लाओ गाय को ले जाता हूँ चराने के लिए, और पूरे गांव में छोड़ देता है, खेतों में छोड़ देता है। पूरा गांव पूरा जल देखता है, गाय तो कुछ नहीं खाई, गाय तो बैठी है, गाय की आंखों में से आंसू आ रहे हैं, गाय तो अंदर ही अंदर
ग्वाला बसता है, एक वृक्ष पड़ता है, एक ही वृक्ष बसता, हरा भरा वृक्ष पड़ता है, और हरे भरे वृक्ष के ऊपर से एक पुस्तक मिलती है, और पुस्तक लेकर अपने सेठ को देता है, और वो सेठ से कहता है आप दिगंबर जैन हो, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान करते हो, जैसे कि हमारे विजय बाबू देवसास गुरु की अर्चना करते हैं, दिगंबर गुरु की अर्चना करते हैं। ऐसे ही एक श्रावक था, अच्छा श्रावक था, सम्यक दृष्टि श्रावक के लक्षण बता रहा हूँ, क्योंकि विजय बाबू रोज अभिषेक करते हैं, सम्यक दृष्टि है क्या? नहीं, पक्के सम्यक दृष्टि। दूसरी बात, ऐसे ही एक वो गया, अपने ग्वाला गया कि सेठ जी को दे दिया। सेठ जी कहते हैं ये क्या कर, कहाँ से लेकर आया है? मुझे कुछ नहीं मिला, एक वृक्ष मिला, एक वृक्ष के ऊपर एक पुस्तक मिली, लेकर आ गया, और मेरी गाय को पूरे जंगल में आग लगी हुई है, गाय क्या खाएगी? आखिर में चारों तरफ से देखता पूरा जंगल जल चुका है, और देकर सेठ को देकर आ जाता है अपने गाय। सेठ कहते हैं इस पुस्तक को अपन लेकर आए हो तो पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं पुस्तक को। पुस्तक को लेकर खोला, अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद सेठ जी ने उसको पढ़ाया, छोटे बच्चा था उसको पढ़ाया, और सेठानी ने भी पढ़ा, और बाद में जाकर क्या हुआ पता है आपको? आगे चलिए देखिएगा। और सेठ जी दोनों मिलकर कहते हैं मुनराज होते हैं। कैसे मुनराज? चलो मुनराज को देने चलते हैं पुस्तक। पहले मुनराज का स्वरूप तो बताइए हमें, कौन से मुनि होते हैं? कौन से? सफ़ेद कपड़े वाले, लाल कपड़े? नहीं, दिगंबर होते हैं, उनका कोई अंबर नहीं है, उनके ऊपर एक भी कपड़ा नहीं है, वो दिगंबर रहते हैं। 28 मूल का पालन करते हैं, 5 महाव्रत का पालन करते हैं, अहिंसा, सत्य, अचोर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्य। आपको 2.5 घंटे बोलूँ तो भी कम पड़ेगा आज का प्रवचन। फिर 5 इंद्रिय निरोध होते हैं, इस पर रचना, घ्राण, चक्षु, करण। 5 सम्मतियाँ होती हैं, ईर्ष्या, भाषा, ईष्णा, आदन, विसर्ग। 6 आवश्यक होते हैं, सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायश्वर, स्तुति, वंदना। 7 शेष कर्तव्य होते हैं, खड़े खड़े आहार करना, अंजलि पोटी में करना, दंत धोवन नहीं करना, भूमि सहनन करना, नग्न रहना, और एक भुक्ताहार करना, और केशोज करना। ऐसे 28 मूल गुण बता दिए, सेठ जी ने बता दिए। सेठ जी ने जैसे ही बताए उसकी आंखें खुल गईं ग्वाले की। ग्वाले ने सेठ जी से अध्ययन किया, सेठा जी ने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद कहते मुनिराज को देने चलते हैं। जैसे मुनिराज को देने गए, मुन्ना ने धम भर दी, आशीर्वाद दिया, दोनों तरफ से, दोनों, इनको भी दिया, इनको भी दिया, सेठ सेठानी को दिया, ग्वाले को भी दिया। और ग्वाले की गाय पानी पीने नदी के किनारे जा रही थी। जाते 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 2 लकड़ियां तैर रही थी नदी में। लकड़ी पेट में लग जाती है, लकड़ी पेट में लगने के बाद ग्वाला की मृत्यु हो जाती है। आखिर में गाय बचाने जाता है, खुद ही मर जाता है। मरने के बाद कुछ दिन बाद उसके गर्भ में का जीव आ जाता है। किसका जीव आ जाता है? उसी बालक का जीव आ गया। वो कौन था? वो कौंडस ग्वाले का जीव आ जाता है। जीव आने के बाद क्यों आया इसका कोई जवाब देगा? मेरे जैसा जवाब होगा तो देना, नहीं तो नहीं देना, इतनी सभा में पहले बता चुका हूं आपको। नहीं बता किसी को? आपको बता दी थी, पहले बताई थी। अनुराग था, मोह था। आपकी दुकान पर फैक्ट्री में नौकर रहता है, और नौकर क्या करता है? सेठ जी गए दिल्ली, और सेठ जी ने कि बेटा घर पे सब्जी लाना, अकेली सेठानी है, नीचे तू सो जाना, ऊपर सेठानी है, ध्यान रखना कोई घर में घुसे नहीं। सेठानी का बिल्कुल केयर रखता था, बच्चों की केयर रखता था, बच्चियों की केयर रखता था। आखिर में इतना अनुराग था, इतना मोह हो गया, इतना मर के उन्हीं के गर्भ में पैदा हो गया। कौन? वो जीव। नौकरी तो था, कौंडस ग्वाला नौकरी तो था, मर के उन्हीं के गर्भ में पैदा हो गया। मरने के बाद पता चला बच्चा बड़ा हो जाता है। महाराज के पास लेके आते हैं बच्चों को। कल लेकर आई थी एक महिला, लमुकार मन सुना दो महाराज, 45 दिन का कल बालक हुआ है। लमुकार मन सुनाते हैं, मुनिराज होते हैं, पंडित लोग होते हैं, लमुकार मन सुनाते हैं, नहीं तो कोई जैन श्रावक सुना देता है।
उसको श्रावक के गुण नहीं दिए। अभी अभी श्रावक अच्छा श्रावक बना है, जो कि 8 साल तक जो कि क्रिया करेगा। आपको शिविर लगाया था 8 साल वाला, 8 से 70 75 60 साल के 65 साल के शिविर लगाए थे, वही समझ लेना। याद रखना, जैसे कि वो बच्चे में गलती करेगा 7 साल का भी हो जाएगा, मम्मी पापा को दोष लगेगा। 8 साल का जैसे ही हुआ दोष उसको लगता चालू हो जाएगा। जैसे ही बालक बड़ा हो गया 45 दिन का, मम्मी पापा ने सबको मंदिर में ले गई, महाराज ने नमोकार मंत्र सुनाए, बालक को हल्का सा आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद देने के बच्चा जैन बना दिया, दिखाने के बच्चा जैन हो गया। और आकर चल के वो बच्चा मुंदराज के कक्ष में आया। मुंदराज से बोलता है, महाराज जी 8 वर्ष बाद आप खिन्नी गेट मंदिर में आए थे, बाग वाले मंदिर में आए थे, 2 मुनराज थे, युगल मुनराज थे, हमको आपने आशीर्वाद दिया था, वही मुनराज है। हमको आप जैनुषी दीक्षा दीजिए। क्या दीजिए? जैन, सभी बोले क्या दीजिए? जैनुषी दीक्षा दीजिए। उन्होंने जैनुषी दीक्षा की, बोली तुम 3 दिन बाद आना, मूलाचार में लिखा है 3 दिन बाद आना, कोई अभी हरकतें नहीं करना, 3 दिन बाद आना। और महाराज जी ने चौथे दिन उसको क्या दे दी? किसी से पूछा नहीं, अब तो सारी बात पूछनी पड़ती है, तुम दोगे, ये करोगे, इतनी बातें सुननी पड़ती हैं। आपको बता दे रहा हूँ, विराग सागर महाराज ने, मुनिराज थे, विराग सागर महाराज मुनि थे, उन्होंने विश्व सागर महाराज को मुनि छिल्लक दीक्षा दी थी गौमटेश्वर में। अध्ययन लिखा है, आचार्य विराग सागर गुरुदेव ने विश्व सागर महाराज को छिल्लक दीक्षा दी थी। सबसे पहले प्रथम दीक्षित वही है, दे सकता है मुनि। अमित सागर महाराज जी हैं फिरोजाबाद में, कितनी दीक्षा दी है महाराज ने, कोई आचार्य नहीं बने, पूरे नामी हैं। मुनि मुद्रा धारण करी है, दीक्षा दे क्योंकि वो पंच कल्याणक कर सकते हैं तो दीक्षा भी दे सकते हैं। बड़े आचार्यों से पूछ लेना, तब मेरे पास खबर लेके आना। कोई बात नहीं, 8 वर्ष के बाद महाराज ने उसको दीक्षा दे दी। दीक्षा देने के बाद 30 साल की उम्र में उनको कुछ पद मिल जाता है, आपको ज्ञात है। 30 साल की उम्र में का पद मिल जाता है, 72 उम्र की उम्र में देवलोक हो जाते हैं। और पता चलता है कौन से आचार्य हैं, बताएं आपको, आचार्य कुंद कुंद महाराज की। कुंद कुंद महाराज बन जाते हैं 72 वर्ष की उम्र में। और समय सार, प्रवचन सार, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। कहाँ लिखे थे? ये मोर की डकार से जंगलों में लिखते थे, सामायिक करते थे शीतकाल पर, तब लिखते थे। हमारे श्रावक आते थे, जैसे श्रावक बैठे हुए हैं, महाराज जी हमारे लिए क्या व्यवस्था है जो कि इसमें आपको कुछ छपवाना है। तो आज कोई श्रावक होता है ना तो अपने आप ग्रंथ ले जाता है, आज उनकी देन है। कुंद कुंद महाराज की, पंडित जी आपने भी अध्ययन किया होगा, कुंद कुंद महाराज की देन है। जितने ग्रंथ देख रहे हैं कुंद कुंद महाराज के आशीर्वाद से देखने को मिल रहा है। और जो हम पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, उन्हीं की देन है। जो जितना सुत बचा है बड़े बड़े आचार्यों के कारण, हम कौन, हम तो तुच्छ नहीं हैं, हम तो एक अंश नहीं जानते, हमको तो वो सागर है, सागर होती है नदी, नदी में एक लोटा निकल जाए तो कम नहीं पड़ता, हम तो उसमें भी नहीं है। आचार्य भगवान बोलते हैं, बड़े आचार्य भगवान बोलते हैं, बड़े बड़े मुनिराज बोलते हैं, क्योंकि अपने को कभी जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। और त्याग कैसे करना चाहिए आपको बता दे रहा हूं, ये त्याग की लीला है सभी। उसने एक शास्त्रदान दिया, शास्त्रदान देने के परिणाम कुंद कुंद आचार्य परमेष्टि बन जाते हैं। आपको पता है औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान, शास्त्रदान आपको किससे देना चाहिए, आपको आहार दान कैसा देना चाहिए। आज आहार दान की कैसे आ गई महाराज, इसमें आहार दान सबसे पहले ही बताया है। आपने 20 तारीख को महाराज का पड़गान होगा, आपने आहार दिया, भावना सोची लाओ मैं दे देती हूँ आहार, आपने आहार दे दिया। शरीर में बताए थे 5,68,99,584 रोग हैं। आपको अपनी भावना से चिकंबर मुनिराज के हाथ में अकर पात्र में एक ग्रास रखा तो अपना जीवन धन्य हो सकता है। कैसे?
ऐसे नहीं, जो मन में आए जो साड़ी पहन लेना, साड़ी की उस दिन कोई लीला नहीं है, जो चाहो वो पहन सकता, छूट है सब साड़ियों की। याद रखना, इतना सोचना कि हम श्रावक को आहार देना है, जो वॉलंटियर होंगे वो अपनी व्यवस्था बनाएंगे, पूरी व्यवस्था बनाएंगे, चाहे 600 लोग दें, चाहे 1000 लोग दें, चाहे 500 दें, चाहे 5000 लोग दें, इसकी सोचना। चाहे बाहर से लोग आए, सबकी व्यवस्था होगी। आपको पता है, एक आप करते हो, आपके बाहर से मेहमान आते हैं, पालना कराने के लिए आते हैं ना जी, हमारे शव माताएं हैं, बहनें हैं, ये हमारे जितने बेटे हैं, हमारे पिता तुल्य बेटे हैं। आपने एक कर पात्र को, एक उच्च पात्र को आपने आहार दिया, ये सोचा मैंने आहार दे दिया, और घर पे गए, कॉल लेटर आ गया, नौकरी में फंसे थे, नौकरी लग गई। क्यों? ये तो आपका संयोग था। याद रखना, ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं। आपके अलीगढ़ में 200 लोगों के काम हुए हैं, 200 लोगों के काम हुए हैं। मैं नाम बोल रहा हूँ, 1 लेख से लेकर 200 लोगों के काम हुए। क्यों? आप श्रद्धा रखोगे, जब श्रद्धा नहीं रखोगे अपने घर पर बैठो। बातें बहुत होती हैं। आहार दान किसको देना चाहिए? आपके घर पर भिखारी आ गया, पंडित जी भिखारी आ गया और उसने हार दे दिया, तो आहार दान में आएगा क्या? किस में आएगा? दिगंबर साधु को आहार दान में आएगा। आपने कि लाओ समोसे दे दो, अरे भैया आपने उठा के दे दो, तो खिला दो पिला दो, चलेगा। आप 1 पैसा बाहर किसी को, कपड़े वालों, कैसे कपड़े वाले? रंगीन कपड़े वाले की बात कर रहा हूं, रंगीन कपड़े वाले की बात कर रहा हूं। पीला दाढ़ी आपने दिए 100 रुपए, और आगे उसकी क्या, हाँ आकर ले लिया। बड़े बड़े महाराज बताते हैं, आचार्य भगवान बताते हैं, आपने दान दिया पंडित जी, और आपने जाई ठेके पर, लाओ इंग्लिश ले लो, 125 रुपए की आएगी, लिखा है, और ले ली। उसको पता नहीं है। आपके अलीगढ़ में 3 रेस्टोरेंट बहुत बड़े बताए थे। सबसे पहले शुगर का रेस्टोरेंट क्या है? नाली। कुत्ते का रेस्टोरेंट नाली, आवाज आ गई। और दारूबाज का रेस्टोरेंट नाली। आप समझ लेना, ये तीनों का रेस्टोरेंट नाली है। इतना विचार करना, हमको कहाँ दान देना है? उच्च पात को देना है, नीच पात को देना है? सोचो समझो विचार करो। ऐसे ही दान नहीं दिया जाता। आपका मेहनत का पैसा है, 1 रुपए मेहनत से कमाता है इंसान। फिर कहता महाराज जी, मैंने बाबूजी को बोला, जिन्होंने भावना रखी है 1 रुपए से लेकर 5 लाख तक की, 11 लाख तक की, सबके पत्थर पे नाम लिखे जाएंगे। 21,000 वाली प्रतिमा बताई थी, 1,11,000 वाली प्रतिमा बताई थी। सहसपुर जिनालय में 1008 जिनबिंब रखे जा रहे हैं, 72 प्रतिमा रखी जा रही हैं। आज के दिन त्याग का धर्म है। अपने मन से, अपनी भावना से जो छोटा सा त्याग करता है, उसको बड़ वृक्ष की तरह खिल जाता है। छोटा सा त्याग करता बड़ वृक्ष की तरह खिल जाता है। अभी मुझे 3 या 4 लोगों ने प्रतिमा लिखाई है बड़ी बड़ी। याद रखना, भावना रखी थी, अपने आप सब कुछ आता है, ऐसे नहीं आता है। अरे महाराज जी, प्रतिमा तो निर्भय सागर को लिखाई थी। अरे भाई लिखाई थी, जब लिखाई थी आपने कल खाना खा लिया, कल कमाया, कल खत्म हो गया। याद रखना, जिसकी भावना है, हमारे कमरे में गुल्लक रखी है, हमने और भी साधन कर दिया है। आपकी भावना हो तो गुल्लक भी ले जाना, उसमें 50 रुपए आदमी डाल सकता है। हाँ बोलिएगा, इसको भैया चलाओ, माइक चलाओ। याद रखना, छोटा सा दान दिया हुआ बड़वक्ष की तरह मिलता है। 1 रुपए का दान आपने दिया, आपको पता भी नहीं चलेगा कब क्या मिल गया। आप लाखों रुपए की धोती खर्च कर देते हो, मेकअप में खर्च कर देते हो, इसमें खर्च कर देते हो। कोई स्कूल बनेगा, स्कूल में जाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे, 1 साल की फीस 1,15,000 रुपए है। उसको कपड़े मिलेंगे, खाने को मिलेंगे, सारी व्यवस्था मिलेगी, रहने को मिलेंगे, बिजली लाइट सब सुविधा मिलेगी, वहां सारी व्यवस्था मिलेगी। ये सोचो तो, विचार तो करो, सोचो। आज हमने त्याग धर्म के ऊपर सोचा कि लाखों रुपए हैं। अरे अभी देखो किसकी मौत हुई थी, अभी 4 दिन 6 दिन पहले। लाखों रुपए है, कोई काम में नहीं आएगा, सब छोड़ के चले जाएगा इंसान। हेलो महाराज श्री, मेरा एक निवेदन है, हम सेवक किस लिए हैं? हम ये सारी बातें कहेंगे, लेकिन आपके मुख से ये
सुंदर नहीं लगता है। चलो। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हाँ, सोचिएगा, आप लाखों रुपए खर्च करते हो और फिर सोचते लाओ महाराज जी ये व्यवस्था हो गई, महाराज जी आशीर्वाद दे दो। महाराज जी तो आशीर्वाद दे देंगे, आप याद रखना करोड़ों रुपए खर्च कर दोगे हॉस्पिटलों में। किसी को ट्यूमर खराब हो गया, किसी की किडनी खराब हो गई, तो कोई का किडनी त्याग कर दूं। जिंदगी में जैन लोग याद रखना, किसी को किडनी दी, किसी को खून दिया, पंडित जी भी किसी को खून, पंडित जी किसी को खून जैन भाई ने दिया, वो अंडे खा रहा है, मांस खा रहा है, दारू पी रहा है, उसको आप खून दे सकते हैं? बताइए। ओम भाई जी, हमें तो नहीं पता सामने वाला क्या कर रहा है। हमारी नहीं, भावना ये थी अच्छा श्री कि के हमने डोनेशन किया, खून डोनेट किया, अब वो खून किसको जाके लगा हमें नहीं पता। हमारे को मिस सागर जी महाराज में, विशु सागर जी महाराज प्रवचन चल रहे थे कॉम्पिटिशन में, यही बात चली थी। महाराज जी जो महिला ये पुरुष जुड़ा है आपसे, सबसे बोलो भाई इनसे नियम लो, नियम दो, मुसलमान इसको नियम दो, आप कोई मांसाहार का त्याग करोगे आपको खून मिलेगा। आपको कोई गलती का काम नहीं, पता चल गई आपने मांस खाया है, अंडे खाए हैं, मुसलमान तो दूर रहा, जैनी की बात कर रहा हूं मैं तो भैया, जैनी खा रहे हैं हाँ संडे। कहते तन मन करता कौन खरा, मछली अंडा और शराब। याद रखना त्याग धर्म है, इतनी सी बड़ी बात कर रहा हूं। आज त्याग धर्म के ऊपर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं लोग। ये सोचना, आप कान लगाकर सोचें, सोचना, घर पे जाकर आराम से गौर से सोचना। लाखों रुपए आते हैं, लाखों रुपए चले जाते हैं। अरे हॉस्पिटल में कल ही कभी नगर गाजियाबाद में एक जवान मौत हुई है, क्यों? लाखों रुपए है, हो पैसा है, अचानक मौत हो गई। याद रखना समय से पहले कुछ नहीं होगा। आप अपनी भावना रखें, धन कहाँ देना चाहिए, धन को कहाँ लगाना चाहिए, ये सोच लेना। पिताजी मर गए, छोड़ गए मंदिर में, मंदिर की गुल्लक खोलते रहना, मंदिर की गुल्लक खोलते रहना, ये निकलेगा, समझाइए। याद रखना ये दान उच्च जगह जाएगा, उच्च जगह जाकर आपको शुद्ध गति का प्राप्त हो सकता है। एक दान देने से आपको उच्च दान किसको देना चाहिए? एक दिगंबर साधु को उच्च दान देकर अपना जीवन सफल कर सकते हैं। आहार दान क्या होता है? वो आहार दान, सास दान और अभय दान, ठीक है ना। आप जीवन में यही भावना माना। उत्तम त्याग धर्म की जय। ओम। एक बार बताइएगा कि आज त्याग है, तो त्याग में हम शावकों का